हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.5 3.5 का कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ बाकी था। ठीक है, क्लास 10th है, BTC एंड NCERT बुक। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब बीजगणितीय विधि से ज्ञात करने के लिए करा है। बीजगणितीय विधि में बताया क्या विधि होता है? बीजगणितीय विधि विधि में क्या बताए हुए है कि 3 गो होता है। एक होता है क्या? प्रतिस्थापन। दूसरा का होता है विलोपन। और तीसरा क्या बताए हुए हैं? तीसरा बताए हुए हैं, अब भी जो बताए हैं, वज्र गुणनखंड विधि। मतलब ये 3 गो होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, हमें कहता है कि आपको जो विधि से मन है उस विधि से बना लीजिए। ठीक है, देखिए कहता है यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आपको ये न बताया है कि हाँ प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वर्ग, मतलब कोनो विधि से आपको बना लेना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब छात्रावास के रहने का किराया जो है, मासिक वेतन एगो नियत है कि हाँ आपको इतना रुपया लगेगा, 100 रुपया, Y रुपया, Z रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया आपको महीना चार्ज, रहने का चार्ज लगेगा। लेकिन तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र अपने कितने दिन भोजन लिया। जब एक अब देखे, मतलब रहने का किराया फिक्स है कि हाँ 10,000 रुपया, 5,000, 5 रुपया, 5 रुपया, 500 जितना है उतना ही लगेगा। लेकिन जो भोजन का किराया है वो अलग से आपको देना होगा। ठीक है, एक को जो 20 दिन भोजन कराता है, 1000 रुपया छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन कराता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रूप बताइए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना कि छात्रावास के नियत व्यय चाहे नियत खर्च बराबर कितना हो गया? 100 रुपया। और भोजन के प्रतिदिन भोजन के खर्च बराबर Y रुपये। मतलब एक से नियत है, लेकिन Y क्या है? प्रतिदिन का है। ठीक है, चलिए अब हमको बोला है कि ये जो है प्रश्न से ये जो है, ठीक है, ये 20 दिन में कितना देता है? 20 दिन में दे देता है उसको 10,000 रुपया। 21,000 है, 10,000 ना है, 21,000 है, 1,000 रुपया देता है। और देखिए, अगर ये 20 दिन में 1,000 रुपया देता है तो ये क्या है? ये जो खर्च करता है, इसका जो नियत खर्च है वो तो 100 रुपया लगा। नियत खर्च कितना लगा? 100 रुपया। लेकिन नियत खर्च तो 100 रुपया लगा, लेकिन 20 दिन जो भोजन का, एक दिन का Y रुपया लगता है। मतलब एक दिन भोजन का Y रुपया लगता है, तो 20 दिन का क्या रुपया लगेगा? 20Y बराबर कितना? 1,000। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा का जो B है, दूसरा का कौन है? B 26 दिन में क्या करता है? वो 26 दिन में भोजन का मतलब कुल खर्चा कितना दे देता है?
देता है 1180 रुपया, 1180 रुपया। तो हो 20 दिन में 1180 रुपया दे रहा है, तो नियत खर्चा तो इसमें एक्स का होगा, रूमों किराया तो होगा उसका। अब भोजन के देखिए, भोजन 20 दिन नहीं है, 26 दिन है। कितना है? 26 दिन है। और 26 दिन भोजन क्या था, एक दिन का y रुपया ले रहा था, तो 26 दिन में कितना लेगा? 26y बराबर कितना हो गया? 1180। इस समीकरण हमारा हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 निकल जाए ना तो टेंशन खत्म है। ठीक है, देखिए यहां x भी बराबर है और यहां भी बराबर है। अगर दोनों के दोनों जो x बराबर रहेगा, चाहे y वाला दोनों बराबर रहेगा, सीधे लिखेंगे दोनों का चिन्ह अगर एक ही है तो लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर। हाँ, अब दोनों के चिन्ह अगर एक रंग है तो लिखेंगे क्या? घटाने पर। एगो प्लस एगो माइनस तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो देखिए दोनों के दोनों प्लस है तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए x में से 1 में से 2 को घटा रहे हैं। एक कितना है? x प्लस 20y बराबर 10,000, x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने पर बोले चिन्ह चेंज करेंगे, और चिन्ह चेंज करेंगे। x कट गया तो क्या बचा? 20 में से 26 घट गया तो माइनस 6y बराबर 1180 में से 1100 घट गया, 1000 घट गया तो माइनस 180। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 6 का 6, 6 3 18, मतलब y बराबर कितना हो गया? 30। y क्या था? एक दिन का भोजन का खर्च सिर्फ लग रहा था उसको 30 रुपया। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब हम समीकरण 1 में y का जो मान रखेंगे तो हमारा है ना नियत खर्चा जो था, नियत खर्च वो भी निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 यहाँ है, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया है। x प्लस 20 गुण्य y की जगह पर कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। x प्लस 3 दूना 6 से बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस इधर जाएगा था 6 से, x बराबर 400, मतलब 400 रुपया उसका क्या लग रहा था? x बराबर कितना है? 400 रुपया। मतलब नियत खर्चा जो छात्रावास के नियत खर्च है वो 400 रुपया है, और प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है प्रतिदिन 30 रुपया है। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए यहां लिख देंगे लिखने के लिए, अतः नियत खर्च बराबर 400 प्रतिदिन, भोजन खर्च बराबर 30। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। कहते एक भीन 1/3 हो जाता है। कब 1/3 हो जाता है? अब भीन हमारा पता नहीं तो लिख देंगे ना, माना कि भीन के अंश बराबर x और बराबर y। तो हम भीन किसको कहेंगे? भीन जो p/q के रूप में रहता है, मतलब बट्टा के रूप, 5/7 हुआ, 9/12 हुआ, 11/9 हुआ, ये सब में भीन हमारा हुआ। तो भीन तो हुआ, लेकिन भीन को दिए। अब भीन को अंश किसको कहेंगे, हर किसको कहेंगे, पता रहेगा तब ना। अंश किसको कहेंगे? अंश कहेंगे, ऊपर वालों को अंश कहते हैं, अंश,
और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है तो भीन सबसे पहले लिख देंगे ना, भीन कितना हो गया, भीन हमारा कितना हो गया x बटे वाई, मतलब अंश जो जिस भीन का अंश x हो और y हो तो भीन क्या हो जाएगा x बटे वाई, तो भीन हो गया। अब पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, कहते एक भीन 1/3 हो जाता है, क्या 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है तो अब चलिए तो क्या बोला x बटे वाई हमारा भिन्न है, ये हो जाता है कितना 1/3 हो जाता है, लेकिन कब 1/3 हो जाता है 1/3 हो जब अंश में से 1 घटा देते हैं। क्या बोला है कि अंश में से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है। ये देखिए इस समीकरण को क्रॉस गुना करेंगे हमारा हल हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, इसको इसे करेंगे 3x प्लस वाला किधर लाएंगे y को, तो माइनस y बराबर -3 इधर जाएगा तो +3 हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 आ गया। दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा समीकरण में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब देखिए लेकिन यह जो भी है पुनः चौक खराब है, अब यही भिन्न है x/y जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। अब 1/4 कब हो जाता है जब उसके क्या हर में 8 जोड़ा जाता है, हर नीचे वाला कहते हैं, हर में जो 8 जोड़ देता है ना तो 1/4 हो जाता है। इसको भी सोल्व करेंगे, 4 से x में गुना करेंगे 4x बराबर y प्लस 8 4x प्लस इधर लेंगे -y बराबर कितना हो जाएगा 8। ये समीकरण 2। अब हमारा समीकरण 1 और 2 आ गया तो सोल्व ना कर देंगे, छोड़ दे, आप लोग कर लीजिएगा, कोनो आदमी नहीं कमेंट करे छोड़े की करे। चलिए बनाइए देते हैं, हल करिए देते हैं हम, तो लिखेंगे अब देखिए समीकरण इसमें भी है y, इसमें भी है y और इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। अगर माइनस दोनों एक रंग के रहे, क्या रहे, अगर दोनों एक रंग के रहे, 1 मिनट पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में क्या किया जाता है 8 जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, 8 जोड़ दिए हैं, 1 घटा दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर एक बार फिर देख लीजिए कि अगर यहाँ वायु वाला बराबर है, यो दोनों बराबर है और दोनों में माइनस है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या घटा रहे हैं कि दोनों के चिन्ह एक जैसा है, अगर दोनों के चिन्ह 2 रंग के रहता ना तो जोड़ देते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, पहला समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3। दूसरा समीकरण हमारा है 4x माइनस y बराबर 8। घटाने के लिए बोला है, घटाने के लिए बोलेगा तो चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये कट गया तो 4 को में से 3 को घट गया था -x बराबर 8 को में से 5 घट गया था -5, x कट गया तो x न कट गया, मतलब माइनस माइनस कट गया, x बराबर हमारा कितना हो गया 5। तो x क्या था, इसमें अंश था, अंश कितना हो गया 5। अब हर निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान 5 रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, देखिए 3x माइनस y बराबर 3। तो 3x x के जगह पर 5 लिखना है माइनस y बराबर 3। 3 में 5 से गुना करेंगे 5 के 15 माइनस y बराबर कितना हो गया
3 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3 एक प्लस हो जाएगा -15, मतलब माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस कर दिया, वाई बराबर कितना। अब देखिए भिन्न कितना हो गया, भिन्न हमारा भिन्न हो गया, हर है 12, अन से 5, तो लिखेंगे 5/12 आंसर हो गया कितना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध के लिए 2 अंक कटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करते। टेस्ट में कितने प्रश्न दिए गए, देखिए इसमें लिखेंगे माना कि सही प्रश्न के संख्या बराबर x, गलत प्रश्न के संख्या बराबर कितना y। तो कुल प्रश्न संख्या कितना होगी, x प्लस वाई। समझ गए इतना बात। अब चलेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है कि 40 अंक अर्जित किए। यश ने एगो टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा है। मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, मतलब एक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिला है, 3 अंक। 2 गो सही उत्तर के लिए कितना मिलेगा, 3 दूना 6 गो, मतलब 5 गो सही उत्तर के लिए कितना मिलेगा, 15 गो। आप कहीं कह देंगे कि एक सही है, एक सही प्रश्न के लिए कितना अंक मिलेगा, 3x। कितना हो जाएगा, 3x। हमको बोला है 3x, क्या करेंगे हम, x मतलब प्रश्न की संख्या कितना, एक सही, तो हो जाएगा कितना, 3x। बात समझ में आया। अब देखिए मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा था, तो हमारा x वो सही प्रश्न है, मतलब x वो सही बनाया है, तो 3x हो गया। माइनस देखिए क्या कर रहा है, और अशुद्ध तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। अब एक गलत उत्तर के लिए हमको y मिल रहा है, 1 अंक मिल रहा है, 1 हुआ, मतलब 2 क्वेश्चन गलत के लिए हमको कितना अंक मिल रहा है, 1 अंक मिला, तो 2 हुआ, मतलब 2 में 1 से गुना कर जाएंगे, तो y को गलत है, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y घटाएंगे तो कितना अंक इसको मिला था, 40 मिला था। ठीक है, दूसरा का देखेंगे, इस समीकरण हमारा एक हल हो गया। पुनः दोबारा देखेंगे इसको, दोबारा देखिए क्या है, पुनः में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब क्या, पहले मिल रहा था उसको कितना, 3 मिल रहा था, लेकिन कहता अब नहीं, अब सही उत्तर के लिए उसको कितना मिला था, 4 मिलते, 4, तो x में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन है, और गलत के लिए 2 अंक कटते, गलत के लिए कितना है, 2 अंक कटते, तो 2 हो जाता, 2 करते तो 4 हो जाता है, इसमें 2 करेंगे तो 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर, तो कुल कितना हो जाता है, 50। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2, आप इसको क्या कीजिए, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 25 मरतबे कट जाएगा। अब हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, और समीकरण 1 और दोनों एक जैसा मिल जाए, x चाहे y, तो क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह दोनों एक रंग है ना, तो घटा देंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। देखिए अब समीकरण सोल्व करने में तो आप लोग मास्टर बन गए ना, मानिए ना फटाक से, नहीं तो कोनो विधि पर 4-5 गो विधि है, कोनो विधि से निकाल दीजिए ना, बन जाएगा। चलिए लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 40, इसमें हो गया 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पर बोले हैं ना, घटाने पर, तो घटाने पर बोले तो चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे और चिन्ह चेंज करेंगे। कट गया, 3 गो में से 2 घट गया, 1 x बच गया, और 40 में से 25 घट गया, कितना बच गया 15 गो। ठीक है, चलिए x बराबर अब जो 15 आ गया, ठीक है, तो हम y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में y के मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x। अब देखिए हम आया है हमारा x, मान रख रहे हैं y, आप लोग चुपचाप देख रहे हैं, इन्हें कहिए है कि सर जी गलत कर रहे हैं, x के मान रखाएगा, अभी पर देखो ध्यान नहीं है, x आया है तो y के x के मान रखेंगे। समीकरण 1 में x के मान रखेंगे तो x के मान कितना रखेंगे, 15 या 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 दिया 45 माइनस वाई बराबर 40, y बराबर 40 माइनस वाई बराबर 40, अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 5, तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर x कितना है, x के मान है कितना 15, अब प्लस 5 बराबर 15 5 20 हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया 20 आंसर। चलिए तो अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। यह कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाती है तो 5 घंटे के पश्चात दोनों एक दूसरे से, देखिए यहाँ A है, ठीक है, और यहाँ B है, बीच की दूरी कितना है 100। एगो कार यहां से भी स्टार्ट होता है चलना, ठीक है, ये कार चल रहा है, और एगो कार यहां से स्टार्ट होता है चलना, और दोनों एक के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन 5 घंटा के बाद दोनों के दोनों एक ही में जा रहा है, दोनों के दोनों एक ही में जा रहा है। तो 5 घंटा के बाद क्या करेगा, दोनों के दोनों एक जगह मिल जाएगा, यो कार और यो कार दोनों एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, कितने घंटे के बाद, 5 घंटा के बाद। तो दूरी देखिए ये हो गया। अब दूसरा पेपर में कहता है कि दोनों अगर एक ही मुहे चले, ई भी इधर जा रहा है, ई भी इधर से जा रहा है, मतलब ई भी इधर से और ई इधर से, और दोनों एक दिशा में चले, ठीक है, आमने सामने चले, ठीक है, तो ई में हो जाएगा कि 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद 100 किलोमीटर की दूरी में मिल जाता है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको जो दूरी को क्या कहेंगे, हम सापेक्षिक चाल कहेंगे, सापेक्षिक चाल कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे माना कि एक कार की चाल बराबर x और B कार की चाल बराबर कितना y। ए वो कार को मान लिए x, ए को मान लिए y। ठीक है, तो पहला स्थिति में क्या होगा, पहला स्थिति में प्रश्न से देखिए, पहला स्थिति में क्या होगा, पहला स्थिति में दोनों के दोनों आगे मुहे बढ़ रहा है, दोनों के दोनों क्या कर रहा है, आगे मुहे अगर दोनों के दोनों बढ़ रहा है, देखिए पहला स्थिति में चाल हो जाएगा हमारा, चाल हो जाएगा x, और एक के मुहे जा रहा है, इहो जा रहा है उसी मुहे, इहो जा रहा है उसी मुहे, ठीक है, तो जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, और दूरी कितना है,
दूरी हमारा है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है, कितना देर के बाद मिला है समय? 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए एक सूत्र है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। चलिए, दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुने समय। तो दूरी कितना है? दूरी 100 है। 100 बराबर चाल कितना है? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कहला हुआ है चाल, क्योंकि दोनों एक साइड में अगर जाएगा तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अगर दोनों एक की ओर जाएगा, दोनों इधर से भी इधर आएगा और मतलब दोनों टकराने की तरफ रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स प्लस वाई, दोनों जुट जाएगा, दोनों के दोनों जुट जाएगा एक्स वाई। और दोनों विपरीत दिशा में जाएगा, वो इसमें को इसमें, तो ये क्या करेगा? दोनों को चाल जुटेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 100। ये देखिए, चाल की जगह पर चाल दे दिए, समय की जगह पर 5 घंटा है, समय की जगह पर समय दे देंगे। ठीक है, लिखेंगे 100 बराबर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, 5 में y से गुना करेंगे तो या सुनिए x माइनस वाई रहने दीजिए, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 20 पंचे 100। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 20। एक समीकरण हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा स्थिति में क्या होगा? दूसरा स्थिति में था चाल x प्लस वाई, समय लग रहा था मात्र 1 घंटा और दूरी था उतना ही 100 किलोमीटर। क्या करेंगे? इसमें होता है दूरी के, इसमें भी दूरी के सूत्र लगा देंगे, तो चाल गुने समय। चाल गुने समय, दूरी कितना है? x प्लस वाई है, बराबर चाल कितना है? दूरी 100 है और चाल है x प्लस वाई और समय है कितना? 1। ये तो इजी एकदम हो गया। 100 बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना लिख देंगे? 100। समीकरण हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 में x, देखिए y वाला दोनों के दोनों समान है, एगो प्लस एगो माइनस, इससे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 100 है और x माइनस वाई बराबर क्या है? 20 है। जोड़ने पर बोले हैं, मतलब इसे काट दिए, एक हो गया 2x बराबर 120। कितना हो गया? 60 गुना 120। लिखिए x आ गया 60, x आ गया 60, मतलब पहली कार की दूरी हो गया कितना? 60। x क्या माने थे? चाल माने थे, चाल आ गया 60। अब देखिए, अब दूसरी कार के समीकरण 1 में y के मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x के मान रखेंगे, x के मान जो भी 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या? यहाँ है x माइनस वाई बराबर 20 है, तो हमको क्या करना होगा? x के जगह पर कितना रखना होगा? 100। कितना मान है हमारा भी x के? 60 है ना, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 और माइनस 60, मतलब माइनस वाई बराबर हो गया कितना? माइनस 40। माइनस माइनस कर गया, वाई बराबर 40। वाई के मान होंगे, माना कि पहला कार कितना था? दूसरा कार। तो पहला कार की चाल x है, तो पहला कार की चाल कितना निकला? x बराबर 60। तो लिखेंगे अतः पहला कार की चाल बराबर x कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा कार का y है, तो दूसरा कार का हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा।
चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के 5 है। माना कि आयत के लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब x गुने y, एक्स वाई हमारा ही क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि नया जो है ना, नया उसमें क्या करता है, अगर लंबाई में, उसकी लंबाई में, चलिए प्रश्न से, उसकी लंबाई में 5 बढ़ा दी जाए, लंबाई में 5 बढ़ा दी, 5 कम कर दी जाए, लंबाई में 5 कम कर दी जाए। ठीक, यहां लिखिए लंबाई में 5 कम करने पर, तो लंबाई में 5 करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया है। 3 बढ़ा देने पर क्या होता है, y प्लस 3 हो गया। अब हमारा जो नया वाला जो आयत बना, नया वाला आयत जो बना, तो लंबाई में क्या किए हैं, x में से 5 घटा दिए हैं, चौड़ाई में क्या किया, x 3 कर दिया है। तो लंबाई, चौड़ाई e हो गया, लंबाई e हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 x माइनस 5 न कर देंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, नया आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। x में y से गुना करेंगे तो xy, x में 3 से गुना करेंगे 3x, 5 में y से गुना करेंगे माइनस 5y, और 5 में 3 से गुना करेंगे माइनस 15। ठीक है, यहां देखिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बोला है कि 9 वर्ग कम हो जाता है। ठीक है, ये जो लंबाई में 5 घटाते हैं और जोड़ते हैं, मतलब पहिलका से क्या होता है, पहिलका आयत के क्षेत्रफल से ई 9 क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए इसमें लिखेंगे xy बराबर xy प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15, 9 कम हो गया इससे, इसमें क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। देखिए इधर लाएंगे इसको तो x कट जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो बन गया क्या, मेरा समीकरण बन गया 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 9 में से 5, 9 में से 15 में से 9 घट गया तो माइनस 6 होगा, लेकिन बराबर से और पर लाएंगे माइनस 6 को, तो क्या आ जाएगा, प्लस 6। समीकरण हमारा 1 बन गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, देखिए दूसरा में कहता है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब हमको लंबाई में क्या करना है, 3, और चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 2 बढ़ाना है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिर लंबाई गुने चौड़ाई, लिखेंगे दूसरा कंडीशन में ना, दूसरा आयत में क्या करना है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, अब देखिए लिखेंगे लंबाई में 2, 3 बढ़ाने पर आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और चौड़ाई में क्या किया, चौड़ाई में हम क्या किए, 2 जोड़े हैं, 2 बढ़ाए हैं, तो 2 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, चौड़ाई में 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1 y प्लस 2। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां देखिए अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या करेंगे क्षेत्रफल में, लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो x प्लस 3 गुना करना है y प्लस 2 से, कीजिए x में y से गुना करेंगे तो xy, x में 2 से गुना करेंगे तो 2x
y से 3 में गुना करेंगे 3x और 3 गुना 6 xy प्लस 2x और 3 में y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहा कि 3 मतलब 2 इकाई बढ़ा देने से क्षेत्रफल इसका 67 हो जाता है। 67 इकाई बढ़ जाता है। अब की बार 67 इकाई बढ़ गया है, किससे? पुराना वाला से। तो लिखेंगे xy बराबर xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब 67 इहे बढ़ रहा है, 67 बढ़ रहा है, इसमें से 67 घटाइए, या इसमें क्या कि 67 बढ़ रहा है तो 67 इसमें जोड़ेंगे, नहीं तो 67 इसमें से घटाएंगे। इसमें से घटा लीजिए, कोई बात नहीं है। xy कट गया तो कितना बच गया हमें? 2x प्लस 3y। इस 67 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 61 और बराबर से इस पर आएगा, हो जाएगा माइनस है प्लस 61। इस समीकरण हो गया 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को पहले लिख लेते हैं। ठीक, हम तो यहां देखिए लिखे रहते 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। इसमें इस समीकरण में कोई समीकरण 2 हुआ। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, चलिए ये आप सोल्व कर लीजिएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे 3 गुना 6x, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 गुना 10y, 6 गुना 12, 3 में करेंगे तो 3 गुना 6x, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9y, अब बराबर 3 में 61 से गुना करेंगे 6 का 6, 6 2 12, 6 3 18। चिन्ह चेंज करेंगे, कट गया। अब देखिए यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, दोनों के दोनों माइनस है, तो जुटेगा माइनस 19y बराबर माइनस है। 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से घटेगा 7, ये हो जाएगा माइनस 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 कट गया 19 नमा 171, 9 मरता है, मतलब y बराबर कितना हो गया 9। y बराबर कितना हो गया 9। हमारा माना कि आयत की लंबाई कितना था 9। अब देखिए चौड़ाई y है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 9 हो गया। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में y के मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5 गुने 9, y के मान 9 रखना है हमको, y के मान कितना 9 रखना है बराबर 6। तो 3x 9 5 45 बराबर 6। ध्यान दीजिए यहाँ 3x बराबर 6 अब प्लस 45 हो जाएगा। 3x बराबर 6 5 11 5 17 या 51। x बराबर कितना हो गया 17 हो गया, y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। मतलब लंबाई बराबर हो गया 17 और चौड़ाई बराबर हो गया 9। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कुछ काफी लंबा वीडियो हो गया है और काफी मेहनत भी हो गया, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास के बाद आपका ये वीडियो बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम कोचिंग अपना 9 बजे 9:30 में छुट्टी करते हैं और 9 बजे के बाद 12 बजे तक एक काम हम लोग रिकॉर्डिंग वाला करते हैं। समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करना होता है। अब इसके बाद जाके खाना पीना खाएंगे। ठीक है, अभी तक भूखे प्यासे 11:30 12 बजे तक इसमें झूल रहे थे, आप लोग के पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं ना, एगो लाइक करते हैं। कम से कम आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में क्या कीजिए, एक लाइक किया कीजिए और कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा एक के पुराइए, ताकि हम लोग ये जो रिकॉर्ड करके आपको वीडियो डालते हैं, रिकॉर्ड ना करके डायरेक्ट आमने सामने बात हो। ठीक है, थैंक यू।